अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो सारे प्रसाद को, और प्यार से खाएंगे, प्रसाद बना के सबको खिलाएंगे। आप भी मेरे बच्चे हो। नेकी और समन ने बहुत कुछ मना किया कि नहीं फिर खाएंगे, फिर नहीं, उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। परमात्मा बोले 6 में करो, कि बच्चा तभी जागा नहीं है, सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी खिलाएंगे प्रसाद प्रेम। अब ज्यादा बात ना बढ़ाने से उन्होंने चलो 6 में कर देते हैं। आवाज लगाएंगे, कहेंगे जो उठता नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा। उन्होंने तो ये सोचा ऐसे कह दूंगा जाकर ये कि वो तो कहीं बाहर चला गया, महाराज जी यहां है नहीं, ऐसा सोचकर मैं 6 में कर दिया। और कहा बैठो और बुलाओ सेव को। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जीम लो, यानी भोजन खाओ, ये प्रसाद प्रेम। और शीश कटा कर चोरों के संतों को नितक सेम। सेव धड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, और नई निशानी गर्दन के, ये ओ सेव अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय। एकदम सेव के धड़ पे वो अपने आप ताक से उठकर सिर लग गया और उठकर भागा आया कि आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुदेव। और बैठ कर पंगत में, यानी उन 6 की लाइन पूरी होगी पंक्ति। और परमात्मा का आओ सेव जीन लो, ये प्रसाद प्रेम। और सिर कटा कर चोरों के बेटा संतों के नितक सेम। और सेव धड़ पे सिर चढ़ा और बैठा पंगत मां, अब नहीं निशानी गर्दन के, ये ओ से उगना निशान भी नहीं था बच्चे के। माता पिता उठकर देख कर आए कि क्या हो गया, वहां पर सिर्फ रक्त पड़ा था थोड़ा सा शरीर, और सब तो सामने वो बच्चा उनका जीवित था। बोलो कबीर भगवान की जय। अब उनको विश्वास भी हो पा रहा था कि हे भगवान। तो परमात्मा ने कहा बेटा सत ना छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया बेटा आज से तू धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस माया में उलझना मत, इसको दान धर्म में लगाते रहना। अब वो तो ऐसे कहकर चले गए, सतगुरु जो चाहे सो कर दे। कुछ दिनों के बाद उस सम्मन के मन में प्रेरणा हुई कि थोड़ा सा जो है मकान बना ले, थोड़ी झोंपड़ी और कच्ची ईंट बनाकर और एक झोंपड़ी बनाएंगे और अच्छी सी कुटिया बना लेते। वो जब खोदने लगा, नीम खोदने लगा, तो उसमें बहुत गणे असरफी मिली सोने की। अब उसने समझदारी से काम करके उनको धीरे धीरे करके वो अपना कुछ ऐसा व्यवसाय बढ़ाया। लोगों को ये लगा कि जैसे इसने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया, इससे बढ़ गया, 1 नंबर का सेठ हो गया। उससे जीवन में वही सम्मान उस नगर के अंदर 1 नंबर का धनवान व्यक्ति कहलाया। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जमदार ही ऊट भूत जमत्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अपना आत्मा ये थी अमर कथा, ये थी सत्यनारायण कथा। ये तो इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, हमारा छीट भी नहीं लगन दी। और एक गीत गाया करते, मोर दोस्त का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान, मोर दोस्त का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी की सतीथि अब सामने आई तो विष्णु अवतार थे, और विष्णु की क्या सतीथि आपके सामने स्पष्ट कर दिया दास ने, सब प्रमाण दे देकर। ये देखो जैसे दादू साहब कहते, और संत सब कूप हैं और केते झरीता नीर, और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। अब एक तो छोटा मोटा कुआं हो, वो तो एक पीन पान का काम थोड़ा बहुत कुछ मोहल्ले का चला सकता है,
वो सारा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार को झरना जरीता नीर यानी झरना बह रहा हो तो कुछ अक्षेत्र में थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकता है, बाकी अक्षेत्र भूखा ही भरेगा। और एक दरिया बह रही हो वो सारे काम करे। तो ये छोटे मोटे गुण तो साधु संत इन छोटे मोटे भगवानों में सब में होते हैं, लेकिन इतना अंतर समझना, और संत सब कूप है कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो ये वो समर्थ है जिसमें सारे ही गुण संपन्न है, वो भी काम कर सकता है और उनसे आगे भी जो सबको सुख दे सकता है वो कबीर भगवान है। अब धर्मदास जी ने फिर एक प्रश्न किया, कहने लगे मालिक आप कहते हो कि वैसे तो मुझे अविश्वास होना मेरा गलत है, लेकिन प्रश्न ना करूंगा तो मुझे कचोटते रहेंगे कि जैसे श्री कृष्ण जी के पास एक विपर सुदामा बहुत निर्धन था और वो 2 मुट्ठी चावल लेकर गया था सूखे, उनको खा करके एक उनका बहुत सुंदर महल बना दिया उस द्राविड़ देश में। सुदामा जी का कितना सुंदर महल बना दिया, उसको धन दे दिया। तो इन बातों से हम बहुत प्रभावित हैं मालिक। तो पुण्यात्मा दास बताएगा उस समर्थ की महिमा। देखो अब जैसे आपको पता है कि ये किस सत्र के भगवान है। जैसे एक तो मंत्री, कोई राज्य का प्रांत का मंत्री, वो भी थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री देगा वो नहीं दे सकेगा। इतना अंतर समझना। अब क्या था, जैसे सुदामा जी को केवल कितना दे दिया, एक कोठी बनवा दी और धन दे दिया, उसका वो एक जीवन थोड़ा सा व्यापन ठीक हो गया। और जन्म मृत्यु ना सुदामा की बची ना कृष्ण की, पशु योनि में जाना ना कृष्ण का बचा ना सुदामा का बचा। अब कथा सुनाता दास। एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार, और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा पिछले संस्कारी हंस होते हैं उनके। अब तैमुरलंग की मां बड़ी भाग्यवान थी, मुसलमान जाति में थे, इतनी दयालु थी कि आए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। कई बार ऐसी अतिथि होती थी जैसे कोई रास्ता चलता राहगीर भी होता था, यात्री को भी प्रार्थना करके भोजन खा के जाना जी, वो भोजन खिलाती थी। तो बच्चे में वो संस्कार साथ साथ पल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसे होता था कि अपने खाने का उनके पास भोजन नहीं बचता था, माता बेटा दोनों भूखा सो जाते थे और अतिथि को पूरा संतुष्ट कर देते यात्री को। वो क्या करता था, इतना निर्धन था तैमुरलंग कि अन्य साहूकार लोगों की, धनी लोगों की भेड़ बकरियां चराया करता था, उससे उनको कनक मिलती थी मेहनताना। उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम और टाइम करता था, पार्ट जॉब, एक लोहार के एहन पे चोट लगाने की मजदूरी करता था शाम के समय। इतना निर्धन था, तब माँ बेटा दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उधर से वो रोटी लेकर गया था, घर से बांध कर ले जाता था, खाना खा चुका था। तब परमात्मा वहां पहुंचे और एक फकीर साधु के रूप में। तो तैमुरलंग एक धार्मिक मां से जन्मा था, उसने कहा महाराज भोजन खाओगे, भूख लगी होगी। कहाँ बेटा भूख लगी है? कि महाराज मैं तो अभी भोजन खा लिया, आप पहले आ जाते तो आपको भोजन में यहीं दे देता। अभी मैं गांव से लाता हूं अपनी माँ के यहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पे, घनी दूर नहीं है। और महाराज एक ध्यान करना, कोई बकरी भेड़ बकरी चली ना जाती, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और हमसे इनका कर्जा पूरा नहीं होगा अगर गुम होगी तो। परमात्मा बोले बेटा निश्चिंत है, तू जा। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसे ऐसे एक साधु आया है और भूखा है। माँ ने जब 2 रोटी बनाई तो बोली बेटा मैं साथ चलूंगी और मैं दर्शन भी करके आऊंगी और बर्तन ले आऊंगी, तो कहीं फिर आएगा तो बकरी भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, तो चौकस रहना, छोड़ क्यों आया बेटा? तो उन्होंने कहा माता जी मैं महाराज जी से कह के आया हूं, वो संभालेगा। कि अच्छा चल। तो फटाफट 2 रोटी बनाई, जैसा घर में आटा था सारा का उतना ही बचा था, लेकर चले।
महाराज जी ने एक रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा उसी समय माई कहने लगी, महाराज हम बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर तो कई बार आटा भी नहीं रहता है, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हम कुछ 2 रोटी हमें ठीक मिल जाए। ऐसे उसने रोटी परमात्मा ने एक खाई, तब तक उसने 2-3 बार यह बात दोहरा दी। रोटी खाकर पी कर पानी का लोटा जल, परमात्मा खड़े हुए और वहां एक बेल रखी थी, भेड़ बकरी बांधने की, पशु बांधने की बेल होती है, पतली पतली सी, इन बकरियों की तौर पतली होती है, उसको ऐसे मोड़ा, 4 बार उसको इकट्ठा करके छोटी सी बन गई और उसको उस बच्चे के कमर पर 7 बार मारी, 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया, जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी। ऐसे जब 7 बार तो उसने ऐसे मारी, वह बेल बना रखी छोटा टुकड़ा है, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। तो माई ने सोचा बाबा जी का क्योंकि शरीर सी उठ गई, इसके क्या गलती होगी हमसे। तो पूछने लगी, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? कि नहीं माता माई, जो पहले मैंने 7 संगल मारी है ना, ये बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे ताई, और आगे जो लात मुक्के मारे ना, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा राज्य बैठ जाएगा, 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे को। यूं कहकर वो अंतर ध्यान हो गया भगवान। माई तब तक सोच रही थी बाबा जी कति मेंटल है, रोटी खाने का बहुत नहीं, 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे रहा है। तो जब वो अंतर ध्यान हो गए महाराज, तब उनका दिल हो गया कि ये तो कोई फरिश्ता ही था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो महान आत्मा थे, कोई पाक आत्मा थी। तो पर उस समय यह बात नहीं जचा थी कि बेटा राजा हो जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जिस अहरण पर चोट लगाने जाता था, स्वप्न में मालिक कबीर भगवान ने उसको स्वप्न दिखाया कि बेटा जो अहरण वहां डला हुआ है उसके नीचे बहुत खजाना है, माया पैसा असरफी सोना बहुत ज्यादा है, उस अहरण को तू परचेज कर ले। अब वो सपने में कह रहा है, महाराज परचेज कैसे करूंगा, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है कि ये मेरा काम है, तो उससे प्रार्थना करना फिर आगे मैं जानू। तो उसने अपनी माँ से बताया, माँ आप वो महात्मा दिखे थे वही के वही, और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और मुझे बताया है कि उसमें ऐसा खजाना दबा हुआ है, उसको धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाना, एकदम किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो माँ कहने लगी, बेटा देखा मुझे भी थे आज रात ने, वही महात्मा थे, वो क्या कह रही थी मुझे याद नहीं रहा, इतना जरूर तूने बता भी याद आया कि वो दिखाई दिए थे मुझे, कुछ बोल रहे थे। तो उसने बताया, माता जी ऐसे ऐसे कहा कि बेटा है तो असंभव, फिर भी प्रार्थना करके देख ले। जब बोला है तो उसी दिन शाम ने उसने उस ऐरण पर, उधर से परमात्मा कहते हैं जब कराए करावा साइया मन में लहर उठा, अर्थात शब्द जीव के आप बगल हो जा, उधर से ऐरण वाले के मन में यह प्रेरणा कर दी कि ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है और बाहर मेरा अपना प्लाट है, इसको कोई मोल ले ले, चाहे उधार ले ले, साल भर के लिए मैं उधार भी दे दूंगा और मैं वहां अपना ऐरण लगा लूंगा, वो अच्छा ठीक व्यवस्था कर लूंगा। तो उस दिन वो तैयार करा पा, लेकिन उधर से ऐरण वाला, उधर से उस गरीब ने प्रार्थना की कि भाई मैं भी तेरा लोहार भाई हूं और मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत काम अपना स्वयं कर लूं, ये ऐरण मुझे दे दो। कि पैसे कब देगा? कि पैसे तब है नहीं, उधार लूंगा फिर दे दूंगा पाई पाई कुमा करके। पक्की बात है कि पक्की, लिखवा लूंगा कि लिखवा ले। उन्हें लिखवा दिया, अगले दिन खाली कर दिया, नौका में छोड़ दिया सारा सारा और वहां चले गया। उधर से माँ बेटा ने दोनों द्वार बनाई मिट्टी की, उसको ऊपर एक झोपड़ी डाली, फिर लगे खोदने। वो तो जो मालिक ने भर रखा था खजाना सारा पाया। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले बकरियां खरीदी, बकरी भेड़ खरीदी, फिर उनको बेचा, फिर खरीदी, फिर बेचा से दिखाया 1-2 महीने। फिर उसने घोड़ों का व्यापार शुरू किया। तो लोगों ने सोचा भाई तैमूर लंग तो सेठ हो गया, इसके
इस व्यवसाय ने इसका हाथ पकड़ लिया, किस्मत जागेगी इसकी, जहां हाथ लगाता है इसको तो वारे न्यारे हो जाते। और वो धन हाथ लग रहा था, मालिक का दिया उसको। उससे पहले जब वो पाली जाता था, गवाला था भेड़ बकरियों का, उस समय एक राजा था उस नगरी का, आसपास का, तो वो इतना नालायक था कि गांव की कोई युवा लड़की सुंदर होती, उसी को अपने सैनिकों द्वारा उठवा ले जाता था और अपनी हवस का शिकार करता था। एक उसी के मोहल्ले की लड़की पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी, उधर से उस राजा के 4 सैनिक उस लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे, घोड़े पर डालने की। उसने और कुछ नहीं दिखा, तैमुरलंग दिखाई दिया उस लड़की ने, आवाज लगाई, रे तैमुरलंग, मेरी इज्जत बचाना भाई, मेरी इज्जत बचाना तैमुरलंग। तैमुरलंग ने देखा क्या हो गया, बहन की आवाज कहां से आ रही है। पाली के पास तो लठ हो है, लठ ठा गवा गया, जाते मट्टा मट उनसे पाइया के मारने लग गया। वो एक था, वो गिनती में कई थे, उसको अच्छी तरह ऐसा मार के डाल दिया, अपनी तरफ से उनको मर्द समझकर छोड़ा, लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया तो उसके मन में उसके बाद एक का बात रट लग रही थी कि यदि मैं राजा बन गया, इस राजा को मजा चखाऊंगा, इसने बहनों की इज्जत लूटी, इसको टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तो अब उसके बाद फिर श्रेणी उठेगी, अगर राजा बनो, सेना तैयार करो, धन बतेरा हो गया। अब मालिक का आशीर्वाद था कि राजा बनेगा ही बनेगा, वो तो अंकुर मालिक का डाला हुआ, वो तो फलेगा ही फलेगा। तो उसने आसपास के नगर वालों लड़कों को यही कथा सुनाई कि ये राजा बड़ा निकम्मा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, तो मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें नौकर रखूंगा, मेरे पास पैसा बहुत हो गया है व्यापार से, और ऐसे ऐसे करेंगे, बताना नहीं किसी को। युवा बच्चे बड़े दृढ़ होते हैं, तो उनको 1-2 रुपया तो महीने का तनख्वाह का देना शुरू किया। घोड़े लाया खरीद के, जंगल में एक पूरी फैक्ट्री लाई, एरन डाले, लोहार था, सबकी ढाल और तलवार तैयार कर करके सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरा अन्वेषण तैयार कर लिया, और आसपास के गांवों के जो उनके जान पहचान के लड़के ला के हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, और राजा के ऊपर जाके उसने हमला बोल दिया सुबह सुबह वक्त से। अब राजा ने देखा चारों तरफ, किले पर खड़ा होकर के चारों तरफ घेर लिया है सेना ने। उन्हें कहा मंत्रियों सामना करो। मंत्रियों को मालिक ने ऐसा दिखा दिया जैसे कई हजारों की संख्या में सेना खड़ी है, वार पार नहीं है। मंत्रियों ने कहा राजन, सरेंडर करने में अपना हित है, इतनी सेना आ गई है कोई सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सरेंडर कर दिया राजा को। उधर से परमात्मा ने रह रहकर स्वप्न में आकर उसको संदेश देते थे, बेटा जीवन सा करना अच्छी बात नहीं होती। तो उसने फिर उसको वचन याद रहे उसके, क्योंकि मालिक जब वहां बैठे थे तभी उन्होंने ज्ञान सुनाया था उसको, माँ बेटों को। तो उसके ये मन में धारणा बैठ गई कि मैं इसको मारूंगा नहीं, इसका कर्म इसी को छोड़ देता हूं। उसको कहा कि तू यह नगरी छोड़कर चला जा, राजा से कह दिया अगर आज मुझे संत का आदेश ना होता तेरे टुकड़े टुकड़े करता मैं, तो निकल जाए यहां से, ये यहां मजदूरी करके खा ले। जैसा भी उसने कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे राजा को ऐसे ही उसको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सरेंडर कर देना, तैयार हो जा। अब सबको पता लग गया कि वो शक्तिशाली राजा वही था उस अक्षेत्र का जिसको उसने पराजित कर दिया था। तो सब ने अपनी हार मान ली और उसके अंतर्गत होते चले गए। अंत में उसने दिल्ली के ऊपर आकर भी अपना झंडा गाड़ दिया और वहां अपना एक नुमाइंदा बैठा करके वो तैमूरलंग वापस चला गया। ये इतिहास बताता है। उसके कुछ समय के बाद उसका तीसरा पोता बाबर हुआ और उससे लेकर औरंगजेब तक, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज किया। औरंगजेब के बाद उसके सभी टुकड़ों में बट गए थे। भारतवर्ष का राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था। रोटी तैमूरलंग को दीनी और ताते 7 बादशाही दीनी। बोलो सतगुरुदेव। तो एक रोटी खाकर समर्थ ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया। कृष्ण जी ने एक झोपड़ी बनवा दी उसकी, उस सब भगवान मान लिया। और तैमूरलंग को फिर मालिक ने फिर संभाला जब उसने बकवा दिया दिलाई मूर्ख, जो मनुष्य जीवन ऐसे खोने का नहीं है,
तब उसने अपने पोते को दे दिया राज, लड़का ठीक नहीं था उसका, और उसके बाद फिर भक्ति करी, उसको सतनाम दिया, भक्ति कराई और उसको पार किया। समरथ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। तो इस समर्थ के शरण में आने से मोक्ष भी मिला और राज कहते जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले जान। लेकिन ये राज और पाठ अच्छी चीज नहीं है, ये भी ज्ञान से हमें पता लग गया। लेकिन ये इतिहास बनाना था दाता ने, तब ये भक्ति प्रफुल्लित हो नहीं सके थी, इसलिए उन बच्चों को दुखी को सुखी भी करना था, फिर जाके उनको सच्चाई से परिचित करा के भक्ति पे फिर लगाया और उसके बाद फिर उनका जन्म होता रहा। फिर उनको अब कलयुग में वो सभी पार होंगे, ये समय अब है उनको मोक्ष प्राप्ति का। तो सब आगे आपका कि आपको ऐसे समय में जन्म है कि अब मोक्ष समय आ गया है। इस बात को विश्वास से अपने हृदय में जचा लेना और मर्यादा में रहना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है और इस काल भगवान ने जिसकी कैद में, जिसकी जेल में हम रह रहे हैं, इसने एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के हमें यहां पर फंसा रखा है, बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु के इस हरट जैसे कुएं में हमें डाल रखा है। आप देखते हैं विश्व के जितने भी मानव हैं या अन्य प्राणी हैं, पूरा जीवन एक रोजी रोटी के निर्वाह के लिए ही करते करते पूरा समाप्त कर जाते हैं और कोई ना कोई त्रुटि फिर भी रह ही जाती है। परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया और आप जी के ऊपर मेहर की, आपको यहां वो परमात्मा ही लाया है। नहीं तो काल भगवान आपको ऐसे शुभ स्थान पर आने नहीं दे सकता। ऐसे सत स्थान के अतिरिक्त ये कहीं जाओ, कहीं तीर्थों पर जाओ, कोई व्रत उपवास रखो, कहीं पर भी कुंभ के मेलों में जाकर प्राप्त करो, वहां अनगिन लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहां काल भगवान का अपना जाल है कि ये यहां चक्कर काट काट के मनुष्य जीवन बर्बाद कर जावे और फिर 84 लाख योनियों के इस लंबे फेर में चक्कर के अंदर ये डाल देता है, फिर निश्चिंत हो जाता है। और परमात्मा आते हैं, हमें ये ज्ञान कराते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये काल का लोक है, ये स्थान रहने का नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और वो 3 प्रकार से सभी असंख्य ब्रह्मांडों की वो केयर टेक करते हैं, सभी को संभालते हैं, सबका धारण पोषण करते हैं। तो वो 3 स्थिति से करते हैं। एक स्थिति परमात्मा की है कि वो सतलोक के अंदर मानव सदृश शरीर में विराजमान है, एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं, सिर पर मुकुट है भगवान का जैसे राजा लोग पहनते हैं, और ऊपर एक श्वेत छत्र है, छत्र छाता, और एक बहुत बड़ा आलीशान गुम्बज है, उसके सेंटर में भगवान बैठे हैं, सतपुरुष बैठे हैं, अमर पुरुष बैठे हैं। उनके एक रोमकूप में यानी एक रोम में समझो बाल में
इतनी चमक है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रहे तो बाकी बॉडी का कितना प्रकाश होगा ये अंडरस्टूड है। उसके पश्चात परमात्मा दूसरी स्थिति में प्रत्येक युग में एक लीला करने आते हैं और किसी सरोवर के अंदर जहां कमल के फूल खिले होते हैं उस पर आकर के नवजात शिशु का रूप धारण करके सतलोक से चलकर आते हैं अपने निज स्थान से, और वहां एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते हैं और वहां उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये परमात्मा ने लीला की है और वेद उसका साक्षी है, वेद उसके विटनेस हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके जब आते हैं वो ऐसी ही लीला करते हैं। तो कबीर परमात्मा ये जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे, दुल्हे रूप में, ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं, और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है। ये सर्वोत्पादक प्रभु हैं। तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहां नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का, उसमें ऋषि परंपराएं ज्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं, तो उसमें ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में यही लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे और उनको निसंतान एक ब्राह्मण दंपति उठाकर ले गया था और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी और इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। और परमात्मा खुद कहते हैं, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। अदर गगन भंवर गुफा में जहां निधि वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मैं किसी मां के गर्भ में नहीं रहा और मैंने कोई स्त्री भी ग्रहण नहीं की। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी,
दासी माने पत्नी को संत भाषा में, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में बहनें अपने पतियों की बहुत सेवा किया करती थी सच्चे दिल से, और वो पति भी नेक चलन और नेक स्वभाव के होते थे। अब तो शराब पीकर रोज कूटते, तो वह क्या सेवा करे उस नालायक की। तो इसलिए वे परमात्मा कहते, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे गर्दासी, दुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। आज मुझे धानक दुल्हा सुंदर कह के मजाक उड़ा रहे हैं। जात पात हमारे नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं। पर लेकिन उस समय हम भगवान को नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे, और हमारे धर्मगुरु जो थे ये नकली थे, डुप्लीकेट थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। यदि इनको सदग्रंथों का ज्ञान होता तो भगवान का विरोध कतई नहीं करते। जैसे अब परमात्मा ने यह समय निर्धारित किया था, उससे पहले आपको शिक्षित किया अपने बच्चों को। परमात्मा नहीं चाहते थे ये शिक्षा रूपी विष आपको पिलाना, लेकिन ये अनिवार्य था, इसलिए आपको शिक्षित किया। ये शिक्षा आपको केवल इसीलिए दी है कि आप सदग्रंथों को जाने, स्वयं देखें, समझें और परमात्मा को पहचाने। अन्यथा इस शिक्षा ने हमें क्या दिया? अभिमानी बना दिया। आपस में प्यार रहा नहीं, माया के अतिरिक्त कुछ ध्यान नहीं, भगवान सौ कोस हो गया हमारे से। कोई बड़े बड़े अधिकारी बनकर ये सोच बैठे हैं कि बस मैंने सब कुछ पा लिया। या धूल इस माया ने डाल दी। पहले हमारे बुजुर्ग कितने आधीन, विनम्र और दया भाव वाले थे, आए अतिथि का आदर करते थे। अब ये लगभग ये सारी परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं, कृतघ्नता हमारे अंदर समा चुकी है। तो परमात्मा को ये पता था कि ऐसा इनमें एक बार दोष आएगा, लेकिन उस दोष को मेरे पास ऐसा ज्ञान है तुरंत ही साफ कर दूंगा। तो वो अब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा को हम पहचानेंगे तभी तो उसके निकट आएंगे। जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और व्हाट इज राइट वे ऑफ वर्शिप, सही साधना कौन सी है, तो हमें कोई भी डगमग करता रहा हम उसी की मान लेते थे। कोई छोटी मोटी अटपट कर देता, थोड़ी बहुत वाणी वेद मंत्र सुना देता, हम उसको विद्वान और बहुत अच्छा जानकार मान लिया करते थे। अच्छा कोई वक्ता होता उसके ऊपर आकर्षित हो जाते थे। तो अभी तक हमारा इन्होंने साइकिल बना रखा था, हमें टिकने नहीं दे रहे थे। अब हम ऐसे टिक जाएंगे हमें कोई हिला नहीं सकेगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आकर वार्ता कर लियो हमारे साथ, आखिर में वो फिट्टे मुंह होकर ही जाएंगे। अन्य संतों की तो बात ही छोड़ो, ये तो सामने आ ही नहीं सकते इस ज्ञान के। तो कहने का भाव यह है कि एक सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल रत्न मिल रहा है, इसको संभाल के रखना, इसको ऐसे वैसे ना समझना। ये अनमोल मंत्र मिला है। परमात्मा कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मन चित। इस मालिक के नाम को, भगवान को ऐसे एक सेकेंडरी थिंग मत समझना। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मन चित, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित समरुन्नत। ऐसा भाव बनाओ भगवान। तो वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते थे। सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ तृतीया की पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिष्य रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हो गए। लहर तारा तालाब नामक एक सरोवर था बनारस काशी शहर के अंदर। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए।
ये निरुनिमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती इनका नाम था। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। पहले ये शिव के पुजारी थे, इन्होंने फिर वो शिव की पूजा छोड़ के जो मुसलमानों की क्रियाएं थी वही प्रारंभ कर दी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने जुलाहे का काम प्रारंभ कर दिया था। पहले जो दक्षिणा आती थी उसे अपना निर्वाह करते थे, फिर बाद में वो दक्षिणा बंद होगी, क्योंकि वो कथा किया करते थे पहले भगवान शिव की, शिव पुराण की, उसे दक्षिणा आती थी। और बाद में फिर वो मुसलमान बनने के बाद उनके सामने निर्वाह का संकट उत्पन्न हुआ तो उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया, जो बहुत आसानी से और कम खर्चे में प्रारंभ हो गया था। ये कार्य करते करते उनको काफी समय बीत गया था। वो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उस समय परमात्मा उनको मिले, वो उठाकर ले गए थे। जिस समय परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण किया, ऊपर से आ रहे थे, तो वहां एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी लहर तारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। स्वच्छ जल था, गंगा की लहरों से उछलकर वो सरोवर का रूप धारण किया करता था। तो फिर सारा वर्ष उसके अंदर, वर्षा के दिनों में दरियाएं बहुत गहरी और ऊपर तक भर के चलती हैं, उनके ऊपर से पानी उछलकर गौ घाटों में से वो लहर तारा तालाब का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा वर्ष स्वच्छ जल, क्योंकि गंगा का जल खराब नहीं होता, सारा वर्ष वो फिर शुद्ध जल उस सरोवर के अंदर एकत्रित रहता था। उसमें कमल के फूल उगे रहते थे। वहां पर एक बाहर बनी में जंगल सा होता था, उसके चारों तरफ वृक्ष सुंदर उगे हुए होते थे। तो वहां पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि प्रतिदिन अपनी स्नान भी करते थे और सुबह सुबह वहां कुछ साधना भी किया करते थे। और अष्टानंद जी कौन थे? ये स्वामी रामानंद एक महापुरुष हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा बोलबाला था, जिनको माना जाता था कि ये चारों वेदों के विद्वान हैं, पुराणों और श्रीमद् भगवत गीता को ये अच्छी तरह जानते हैं, समझा है, यानी बहुत बड़े प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। किसने? स्वामी रामानंद जी ने, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे प्रचार करते थे। और वो वैष्णव साधु थे। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे, वैष्णव परंपरा से संबंधित थे और वैष्णव परंपरा का ही वो आगे प्रचार करते थे। जिसको भी वो शिष्य बनाते थे एक कंठी देते थे। कंठी कैसे होती है? एक धागे के अंदर तुलसी की लकड़ी का एक मन का एक जनेऊ जैसे धागे में बांधकर गले में लटकाते थे। वो पहचान होती थी कि इसने वैष्णव परंपरा से दीक्षा प्राप्त कर रखी है। तो ऐसी वो एक कंठी भी देते थे। और उन्हीं 1400 ऋषियों में से एक अष्टानंद ऋषि थे, जो लहर तारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन अपनी साधना स्नान करके वह प्रतिदिन अपना नित्यनेम किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से पहले लगभग 1.5 घंटा उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय अष्टानंद जी वहां स्नान करके अपनी साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आ रहे थे। एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला, प्रकाश पुंज आसमान से उसको आते हुए देखा। वो बहुत गति से आ रहा था। अब जो ही अष्टानंद जी ने ऊपर ध्यान किया, इतना तेज था कि उसकी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें जब बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु का रूप दिखाई दिया। उस जो पुंज दिखाई देता था, प्रकाश का गोला नजर आता था। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक बालक शिशु रूप है,
जैसे हम सूर्य की ओर कभी गलती से देख लेते हैं तो हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, हम तुरंत आंखें बंद करते हैं या साइड में करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहित एक आकार गोला सा दिखाई देता है, और पहले ऐसा नहीं नजर आ रहा था, केवल प्रकाश दिखाई देता था, फिर हमें प्रकाश रहित आकार सूर्य का दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद की हुई। जब उसने उस तेज पुंज के गोले को देखा, आंखें सहन नहीं कर सकी, तुरंत बंद हुई तो क्या देखा कि प्रकाश रहित एक शिशु का रूप दिखाई दिया। काफी देर तक उसकी दृष्टि में वही रहा, ऐसे देखे वैसे देखे। जो ही उसने थोड़ी देर के बाद देखा तो क्या देखा कि वो प्रकाश जो आ रहा था वो उसी लहर तारा नामक सरोवर के एक कोने में जाके सिमट गया। उसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा कि ये क्या हुआ आज मेरे साथ, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई और ही लीला है, अपने गुरुदेव से इसका समाधान चाहूंगा। वो तो छोड़ के साधना उठकर चला गया। उसने स्वामी रामानंद जी से जाके प्रार्थना की कि गुरुवर, आज मैंने ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, ये मेरी भक्ति का कोई प्रतिफल है या कोई मेरी वैसे ही कोई भ्रमणा शंका है। तो रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोगों से जब अवतारगण आते हैं तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है प्रकाश का, और वो किसी मां के यहां गर्भ में आते हैं, कुछ दिनों के बाद जन्म लेकर वो लीला करेंगे। तो काशी में कोई महापुरुष का अवतरण हुआ होगा। अब उस रामानंद जी के जो भगवान थे वो विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी उर्फ रामचंद्र जी, और ये इनके भगवान मां से जन्म लिया करते हैं, इनको इतना ही ज्ञान था। तो आत्मा ऊपर से आती है, जो अच्छी आत्माएं होती है उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन वो मां से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा है, ये मां से जन्म नहीं लेते। तो उसकी शंका का समाधान इस प्रकार कर दिया। अष्टानंद संतुष्ट हुआ। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर स्नान के लिए जाया करते थे, और पहले वो गंगा में स्नान करते थे जब ब्राह्मण हिंदू थे। उसके बाद उनको मुसलमान बना दिया गया था, तो वे उनको गंगा घाट पर गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था हिंदुओं ने। तो उन्होंने फिर गंगा का वो जल जो लहर तारा नामक सरोवर के अंदर एकत्रित हुआ होता था, उसी में प्रतिदिन स्नान करना प्रारंभ कर दिया। सुबह उठकर जाते थे, वहां स्नान करके आते थे। जो भी साधना मुसलमान धर्म की वो भी करते थे। हृदय से भगवान शंकर को भी वो भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पहले भगवान शंकर के पुजारी थे और भगवान शंकर की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। लेकिन वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे। ऐसे नेक आत्मा ब्राह्मण थे कि जो भी दक्षिणा आ जाती थी अपने रोजगार निर्वाह के लिए रख लेते थे, बाकी सब धर्म में लगा देते थे। तो काल को ऐसी आत्मा नहीं अच्छी लगती कि ये बुरे कर्म करे तो बेसिक फलो फूलो, अच्छे काम करने वालों को ये अवश्य कोई बाधा पैदा करता है। कब करता है? जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते। उसको ऐसा कंडम कर दिया, अब वो ना शंकर भगवान के रहे और ना ही वो अन्य कोई कर पा रहे थे। और एक साथ में उनको चिंता सता रही थी, उनका कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। वो दुख अलग से उनके ऊपर बना हुआ था। और क्या होता पुण्यात्माओं, जगत और भगत के विधान नियम विचार आपस में विपरीत होते हैं, जिस कारण से आज तक भगत और जगत का आपस में विरोध रहा है। उसका कारण यही रहा है कि जो संसार की परंपराएं हैं उनको भगत नहीं निभा सकते। यदि उन परंपराओं को निभाएंगे तो भक्ति नहीं कर सकते।
इसलिए भगत के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं और समाज उन मर्यादाओं को रखने वालों से नफरत करने लग जाते हैं कि ये कैसा भगत बन गया, ये ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे भी नहीं करता। लेकिन कहते रहो, जो हमने भक्ति करनी है तो हमने अपने नियमों पर दृढ़ रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जगत सोचता है कि जिसका संतान नहीं है उस इंसान का कोई जीवन नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी भ्रमणा फैला रखी थी कि जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं। कमाल की बात करती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश बारोटिया। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हो आप? जी, गांव बांडा, दोकेम, तहसील अनूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमें एक डेरा सच्चा सौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम से जुड़े थे। करीब जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था 94 से नाम दीक्षा ली थी। सर, जो आप गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा बताई गई साधना आप बचपन से कर रहे थे, तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण यह रहा कि मैं भक्ति करता था। हमारे बचपन से ही हम धन धन सतगुरु से करते हुए भी और अन्य भी देवी देवताओं की भक्ति करते थे कि झाड़ फूंक में जाते थे। हमारे क्या हुआ कि कुछ घर में दिक्कत थी, भूत प्रेत की बाधा बहुत ज्यादा थी। जब मेरी शादी हुई, जब मेरी पत्नी को आते ही भूत प्रेत की सताने लगे, कभी वो शरीर के ऊपर दाब आ जाता था, कभी कुछ हो जाता था और कभी कुछ भी। जब 1.5 वर्ष के बाद मेरा एक बच्चा हुआ, उसको बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो रात को सोता नहीं था, बार बार रात को इतना रोता था और बार बार परेशान होता था। फिर में हम सुबह किसी झाड़ फूंक के वाले जाते थे, वो थोड़ा बहुत कुछ कर देते थे और फिर वो कोई 1 दिन या 2 दिन सही रहता था। उसके बाद में फिर हमको डॉक्टर के पास जाते थे, फिर किसी अन्य के पास जाते थे। कोई कहता है इसकी बहरों की वो लगाओ, का क्षेत्रपाल के पास जाओ या कोई अन्य रामदेव जी के वहां आपकी ओट है वहां पर जाओ, कुछ कुछ पता था। हम बहुत परेशान थे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया आपको? जी, हमारे एक मौसी जी का लड़का था, वो बुद्धराम जी है उसका नाम, मास्टर है वो। उनको पास ये कोई पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक थी। वो कोई बसों के अंदर कोई भगत जन सेवा करते थे, जो उन्होंने वो 10 रुपए में एक पुस्तक ली। जब वो पढ़ता पढ़ता मेरे पास उन्हें फोन किया कि एक कोई संत है बरवाड़ा के अंदर और उसकी एक मेरे पास पुस्तक मिली है और उसको कोई भगवान कोई और ही बताते थे। पहले हमें कोई भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इन संतों ने हमें कोई भगवान को क्लियर नहीं बताया भी भगवान कौन है। ये कहते थे कि भगवान निराकार है और ये भगवान कोई अन्य रूप में है। कोई कहता था विष्णु जी है, कोई कहता है ब्रह्मा जी है। इसलिए हमें उन्होंने ये बताया कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर कोई कबीर परमात्मा बताया। हमने सिर्फ कबीर को एक संत के रूप में माना था भी कोई संत है, हमें कोई ये पता नहीं कि कोई कबीर भगवान भी होगा। तो हम उस चीज के एकदम अचकित हुए कि ये बात क्या है, इसके अंदर ये कौन सा है जो ऐसा कोई भगवान है जो एक कभी जन्म नहीं लेता ना कोई मरता है। तो ऐसा भगवान के लिए हमें उस पुस्तक की खोज की भी, कहां से है। जब इसके एड्रेस लिखा कि ये बरवाड़ा के अंदर है, कोई जिला हिसार के अंदर है, तब वो पहले हम उसको बोला आप चले जाओ वहां के, आप देख के आओ, आप पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ है, इतने कोई जानते नहीं, एजुकेटेड नहीं है। तो फिर वो जो मास्टर जी है बुद्धराम भगत जी, वो वहां पे गए और उन्हें पूरा देखा। फिर हमको आगे बताया कि ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसा इतना बढ़िया माहौल है वहां का और वो कबीर को भगवान मानते हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान ना तो कभी जन्म लेते ना कोई मरते, सह शरीर आए और सह शरीर गए। तो हम एकदम देखे भी, हम भी वहां के जाके देखे माहौल भी कैसा है, फिर हम कोई देखेंगे। तो हम दोनों वहां पे चले गए। हम जाके वहां का इतना बढ़िया माहौल देखा तो मेरे मन में ऐसा है कि ऐसा माहौल कभी पहले कभी देखा है क्या आपने? तो मैंने ये सोचा कि यहाँ कोई कुछ न कुछ तो आपको राहत मिलेगी। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे नाम लेना है। तो वो बोला नाम तो आपको सुबह मिल जाएगा। आप हम लेट हो गए, रात को 12 बजे हम पहुंचे थे। तो हम करते करते सुबह जल्दी उठते, फिर मुझे मन में लालसा हुई भी हमको जल्दी से नाम दिलाओ। तो वो भगत जी बोले नहीं, आप एक नहा के आओ, फ्रेश हो गए। मैं कहा नहीं, मुझे एक बार नाम दिलाओ और मैं उन संत से मिलना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा संत है जो ऐसी इतनी पर की कोई बढ़िया नाम देता है और वो भक्ति बताते हैं। तो उन्होंने फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर जाके हमने भंडारा किया। भंडारा करके और मेरा फार्म भरवाया और हम नाम लेके जब भी मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए गए और उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कोई एकदम मेरे शरीर के अंदर पूरे रोंग खड़े होने लगे भी। कोई ये शक्ति है और एक साधारण वेश में रहने वाला है संत, ऐसी इसने
क्या पावर है इनके अंदर जो इतनी दृढ़ता है, जो मेरे रोंग रोंग खड़े हो गए और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, उनके ज्ञान को सुनकर ज्ञान गंगा पुस्तक को आपने पढ़ा, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिला? सर जी, ये पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमारे बहुत ज्यादा भूत प्रेत की बाधा थी। जे मेरा छोटा बच्चा था वो भी बहुत परेशान था, मेरी जो पत्नी थी वो भी बहुत परेशान थी। इसलिए ये सबसे बड़ा, जब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के मैं पहले गया तो जाके जो मेरे धर्मपत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा संत है, और उसके हमने बहुत से उन भक्तों के इंटरव्यू से सुने थे, वहां पे बैठे थे, हम चर्चा की, वो कोई कुछ ही बता रहा था, कोई कुछ बता रहा। तो भक्तमती बोली मेरे बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं भी वो नाम लेना चाहती हूँ। मैं कि पहले वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना होगा और उसके नियम को फॉलो करना होगा, तब वो परमात्मा के आपको लाभ मिलेंगे। तब मेरी धर्मपत्नी बोले मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत दुखी थे, इसलिए हम वहां संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास चले जाएंगे और हमको ये भूत प्रेत की जो बाधा है वो अगर जे सही हो जाए तो। क्यों हमने पूरा ज्ञान नहीं था, हमने पूरे क्यों जब हम पहली बार गए थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब मैंने कहा भी चलो ठीक हम चलते हैं वहां पे। जब हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के और मैं और मेरी पत्नी जब गए वहां पे और नाम लिया, उसके बाद में पहली समस्या तो ये हुई कि उसके जो भूत प्रेत की बाधा थी और मेरे जो बच्चे थे वो सुखी से रहने लगे और रात को नींद भी अच्छी तरह से आने लगी। जब हमें पूरा विश्वास होने लगा कि वहां पे कोई कुछ न कुछ शक्ति तो है, जो हमें ना कोई झाड़ फूंक करवाया, ना कोई ऐसा कोई डोरा डांडा दिया, और जो कुछ था वो मंत्र थे। हमने जब भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती, सतगुरु रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जब भी कोई विपदा आए तो ये मंत्रों का जाप करना है। जब भी हमारे शुरू में थोड़े, क्योंकि जब कोई भगत उसको पूरा ज्ञान नहीं होता तो थोड़े बहुत नियम खंड कर देते हैं, वो नियम हमें पूरे पता नहीं होने के कारण थोड़ा नियम खंड हो जाता था। सभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते थे कि वो मंत्रों का जाप करो। जब हमें कोई थोड़ी बहुत विपदा होती तो हम उस मंत्रों का जाप करते करते धीरे धीरे कुछ टाइम हो गया, तो उसके बाद हमें कोई भी परेशानी भूत प्रेत की जो भी समस्या थी वो अच्छी तरह से सही होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब दूसरा लाभ हमें ये हुआ सर जी कि जब हमें कुछ नाम लेने से 2 महीने के बाद हमें एक नसबंदी वाला ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे पत्नी का, तो वहां पे वो डॉक्टरों ने रिपोर्टें करवाई भी, इसकी जांच करवाओ, कोई दिक्कत तो ना हो। खून के अंदर जो जांच करवाई उसके अंदर लीवर के अंदर काला पीलिया, उसकी रिपोर्ट बताई। तो कहते इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, 2 वर्ष तक इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, आप अच्छे से कोई डॉक्टर से दिखाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ। जब मैं हनुमानगढ़ के एक राजेंद्र कटेवा डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे गया, तब वहां से एक रिपोर्ट करवाई, तब राजेंद्र कटेवा डॉक्टर ने यह बताया कि इसके ये ट्रीटमेंट के लिए करीबन बहुत खर्चा लगेगा और ये 2 साल तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, और ये एक इंजेक्शन कम से कम 70-80 हज़ार का लगता है, और जयपुर से लगेगा सर जी, वो यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा और वहां से आपको ट्रीटमेंट होगा। आपको ये करना होगा, एक बार मैं आपको 5 दिन की दवाई देती हूँ, उससे अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ तो मैं यहाँ से इसकी ट्रीटमेंट चला दूंगा, लेकिन आपको इंजेक्शन जयपुर से लगाने ही पड़ेंगे। जब मैंने उसको 5 दिन दवाई लेके जब सतगुरु रामपाल जी महाराज के जे प्रार्थना लगाई घर पे आगे कि ये मालिक मेरे को ये ऐसी दिक्कत हो गई है, डॉक्टरों ने बता दिया है कि आपके ये रोग है। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये अरदास के आने के बाद ये बताया कि बेटा अगर जब भगत को ये दिक्कत होगी तो कोई भक्ति नहीं करेगा, परमात्मा दया करेंगे, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। जब दोबारा 5 दिन के बाद मैंने उस डॉक्टर जी के पास गए, राजेंद्र कटेवा जी के पास, तो उसने दोबारा रिपोर्ट करवाई, तो उसके रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल आया और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराने का नहीं कहा। और इसके 1 महीने बाद मैंने भक्तमती का नसबंदी वाला ऑपरेशन भी करवाया, सारी रिपोर्ट भी कराई, उसके अंदर कोई लीवर के अंदर काला पीलिया वगैरह कुछ नहीं आया। और आर्थिक लाभ जो मेरी बहुत ही मंदी थी, कोई काम बहुत करते हम दिहाड़ी वगैरह और बहुत करते थे, खेती भी बहुत करते, उसके अंदर कोई दिक्कत रहती थी, हमेशा कोई भी पैसा बरकत नहीं करता था, और जो भी पैसा कमाता वो दवाइयों में और भूत प्रेत की बाधाओं में ये खर्चा लग जाता। उस जब भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप में पूर्ण परमात्मा के रूप में हम उसके भक्ति में लगे, उसके बाद में हमारे जो भी जितना भी हम पैसा कमाते थे तो वो पैसा बिल्कुल बचत में रहता था। और उसके पहले हम नशा भी करते थे, जैसे बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, अन्य वो भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे, वो उससे भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के जब हमें नाम दीक्षा ली तो वो भी बिल्कुल दूर हो गए।
सर जैसा कि आपने बताया कि आप चौथी कक्षा में जब आप पढ़ते थे उसी टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे। गुरमीत राम रहीम सिंह से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। तो सर इतने सालों तक आपने उनके द्वारा बताई गई साधना की, तो सर क्या उस साधना को करते करते भी आप नशा करते थे? हाँ सर जी, हमें बिल्कुल जब धन सतगुरु गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ली थी तो हमें ये जरूर बताया जाता था कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन फिर भी उसको हम फॉलो नहीं कर सकते थे कि फिर भी हम दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे और भक्ति भी करते थे, रहते थे, ना हमें कोई सुख होता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी भी नशा छोड़ने के लिए बोलते हैं और ज्यादातर उनके अनुयायी बोलते हैं कि बरसों पुरानी उनकी नशे की लत छूट गई। तो सर क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक अनुयायी आज कोई भी नशा नहीं करता? हाँ सर जी, ये हम पूर्ण रूप से दावा कर सकते हैं कि संत गुरु रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है, आप ट्राई करके देख लो, जितने भी मीडिया वाले हैं, कोई भी पैसा दे के देख लो उनसे, अगर वे आपको एक बीड़ी पीने की दूर बात है वो छुए तक भी नहीं है, ना कोई किसी को माचिस तक नहीं रहे। उनके जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आप ये बोल के देखना कि आप बीड़ी के लिए माचिस भी मांग लेना, अगर वो आपको माचिस भी नहीं उठा के देंगे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी पहले हमें इसके पता नहीं था कि शास्त्र उनका जो भक्ति है, उन संतों ने नाम ही हमें को ये बताया कि कौन भगवान है, कौन से शास्त्र है। धन सतगुरु में जब हम जुड़े थे हमें यह भी नहीं पता था कि शास्त्र क्या है, वेद क्या है, गीता क्या है। सर आप गुरमीत राम रहीम सिंह से बचपन से जुड़े हुए थे, आपने उनकी भक्ति साधना को, उनके डेरे के माहौल को, उनके आश्रम के माहौल को आपने अच्छे से जाना है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर गुरमीत राम रहीम में और संत रामपाल जी महाराज जी में आपको क्या अंतर नजर आता है? गुरमीत जी और सतगुरु रामपाल जी महाराज में ये अंतर है कि उनकी भक्ति है जो वो शास्त्र अनुकूल सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, और जो गुरमीत राम जी उसके कोई प्रमाण नहीं था जी। जो भक्ति के अंदर जो मंत्रों के नाम में कोई पता था अभी कौन से मंत्र कैसे करने चाहिए क्या है, बस उन्होंने वो नाम दे दिए और ये बोला ये मंत्र है और ये भक्ति है, ये करो। उसके बाद कोई कहीं जाओ, कोई कुछ भी खाओ पियो, कोई नहीं। और सतगुरु रामपाल जी हर पल पल पे हमें अगवा कराते हैं कि बच्चों इस सत्संग सुनो, इस ज्ञान को सुनो, अगर ये अगर करोगे, ये कर्म करोगे तो ये लाभ होगा, ये कर्म होगा तो ये हानि होगी। इसका पूर्ण रूप से हमें ये दावा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, इनसे हमें ये पूर्ण अगवा होता है कि इस नशा करेंगे तो ये हानि होगी, और ये अगर कोई मांस वगैरह ये खाएंगे तो इसके ये हानि होगी। सर जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको अद्भुत लाभ हुए, तो सर क्या जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे क्या उनको भी आपकी तरह लाभ होंगे? हाँ सर जी, इनको भी वही लाभ है जैसे संत रामपाल जी महाराज पहले मंत्र देते वही, वैसे ही आज जितने भी भगत जुड़ रहे हैं, आज लाखों की तादाद में भगत जुड़ रहे हैं डेली, तो उनको वैसे ही लाभ हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। क्योंकि लाभ तो वो परमात्मा के संत गुरु रामपाल जी के शब्द ने करनी है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं वो मंत्रों ने करने हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हम तो एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भगत आज सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो टीवी सत्संग देखे और उसका जितना भी कि मानव जन्म ये दुर्बल है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार, ये मनुष्य जन्म सर जी बार बार नहीं मिलता। हम भक्त से यही निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी संत गुरु रामपाल जी महाराज के आए हुए इनके ज्ञान जो है टीवी के माध्यम से सुने और जल्दी से जल्दी ग्रहण करे और अपना मोक्ष कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।